आपका पूछना है पर्सनल डूअर और इम्पर्सनल हैपनिंग को लेकर। ये बहुत ही सीधा स्पष्ट विषय भी है और बहुत गूढ़ विषय भी है। इस पर बातें चलती रहती हैं, अतीत में भी मास्टर्स ने करी, मैं भी करता हूँ। समझते समझते बात समझ में आएगी और क्लैरिटी होगी। और इसकी क्लैरिटी आना ही ये समझें कि 50% इनलाइटनमेंट हो गया। तो इसलिए मैं कोई जल्दबाजी में भी नहीं हूँ कि तुरंत कोई इसको समझ लेगा, लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पहला पड़ाव मेरा कहना रहता है बड़ा लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल समझें, इंटेलेक्चुअली लॉजिकली उसको समझने की कोशिश करें और हर एंगल से प्रश्न उठाएं, उसको जैसे भी प्रश्न को इस दायरे में हम ला सकते हैं। फिर एक दिन हमको इंटेलेक्चुअली तो सेटल्ड हो जाता है, फिर बचता है टोटल अंडरस्टैंडिंग। वो हैपनिंग है, वो भी आएगी। तो पहली चीज़ देखिए क्या है कि डूइंग तो सारी इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का मतलब एक कॉन्शियसनेस का फ्लो है, एक एनर्जी है जो सारी चीज़ों को क्रिएट कर रही है और उन सब क्रिएशन से चीज़ें निकलकर हमारे सामने आती हैं। तो जो बेसिक डूअर है, फंडामेंटल, वो सोर्स है, वो फंडामेंटल सोर्स है जहाँ से सब उभर रहा है, सारी एनर्जी, सारी कॉन्शियसनेस। फिर हमारे अंदर जो हमारा ये माइंड है, उसके अंदर ये इल्यूजन पैदा होता है कि मैं पर्सनल डूअर हूँ, मैं कर रहा हूँ। और ये ठीक है, माइंड को ये बात जानना बिल्कुल ठीक है कि वो पर्सनल डूअर है शुरुआती दौर में। तभी वो बहुत कुछ करेगा, अपने इवोल्यूशन के लिए काम करेगा, सारी चीज़ों के लिए काम करेगा, विकास के लिए काम करेगा, सब करेगा वो। इवोल्यूशन के पड़ाव पर ये ज़रूरी है कि उस माइंड को ये इल्यूजन हो कि वो पर्सनली कर रहा है चीज़ों को। लेकिन जब वो थोड़ा इवॉल्व होगा और उसकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ और बढ़ेगी, तब उसको दिखाई देगा कि एक्चुअल में जिसको मैं अपना करना समझ रहा हूँ पर्सनली, वो हमारे इम्पल्स हैं। हमको एक खास ढंग से जेनेटिकली डिज़ाइन किया गया है, वो हमको धक्का देती है करने के लिए बहुत कुछ। इसीलिए लोग अलग अलग किस्म का व्यवहार करते हैं। फिर सोशल कंडीशनिंग हमको अलग अलग मिली है, उस कंडीशनिंग के चलते हुए भी बिहेवियर हमारा डिज़ाइन होता है। फिर हर फैमिली की अपनी एक कंडीशनिंग है। अपने पेरेंट्स के साथ जो व्यक्ति रहा है उसको ग्रहण किया है, आसपास के इन्वायरमेंट में, उन सब से। इसके अलावा हम स्कूल कॉलेज गए, अपने लोगों के साथ उठे बैठे, तो हमने बहुत सारे अननोन सोर्सेस से, मीडिया हुआ, हमारी किताबें हुई, उन सब के चलते हुए हमने बहुत सारी अननोन कंडीशनिंग भी इकट्ठा करी। वो भी हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करेंगे। तो जो एंड में निकल कर आएगा बिहेवियर, वो एक्चुअली तो हमारी डूइंग नहीं है, वो उस सम टोटल जो हमारे अंदर इकट्ठा हो गया, सारा सिस्टम है, उससे निकल रही है। इसीलिए देखिए, एक खास कल्चर में पड़ा हुआ व्यक्ति जो बड़ा हुआ है उस कल्चर में, वो एक खास किस्म का व्यवहार करेगा। एक अलग कल्चर का व्यक्ति एक अलग किस्म का व्यवहार करेगा। करने को तो उसको यही लगेगा, मैं ही कर रहा हूँ। हमको भूख लगी तो हम गए, हमने खाना बनाया, हमने खाना खाया, तो कहना हमने तो खाना बनाया। अब ऐसे तो हैपनिंग नहीं थी कि हम बैठे थे और खाना बन गया। लोग यही सोचते हैं कि हम बैठे थे और हो गया। या गए, हमने किसी को बुरा कहा तो हमने, या अच्छा कहा था तो मैं गया, मैंने किसी को अच्छा कहा तो अच्छा हुआ, मैंने किसी को बुरा कहा तो बुरा हुआ। तो मैंने तो किया ना इस बात को। बेशक फर्स्ट हैंड पर देखने में ऐसा ही लगता है कि मैंने किया, और ये इल्यूजन बना रहना ज़रूरी है एवोल्यूशन के एक पड़ाव पर कि मैंने किया, उससे वो चीज़ें सस्टेन्ड होकर चलती हैं। लेकिन फिर अगर हम जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ रहे होंगे अपनी इंटेलेक्चुअल डेप्थ में, तो गौर से देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि जितने इम्पल्स हैं, जितने भी बिहेवियर घट रहे थे, अच्छा करना, बुरा करना, अच्छा कहना, बुरा कहना, ये सब भी हमारे स्टोर्ड मटेरियल और कंडीशनिंग के थ्रू ही थे। वो चेंज हो सकती थी, तो वो बिहेवियर भी चेंज हो जाता। कभी कभी
हमने सुना कभी अपने फ्रेंड्स को, या हमने अपने गुरु को सुना, या अपने लव्ड वन को सुना और हमारा बिहेवियर एकदम से बदल गया। हम उठे, हमने अच्छा व्यवहार किया, तो किया तो हमने ही, लेकिन हमने क्या सचमुच में किया? पीछे से तो इनपुट एक अलग आ चुका था जिसने हमारे बिहेवियर की कंडीशनिंग को बदल दिया। हम गए, हमको कहीं ग्रीड पकड़ गया, लालच पकड़ गया, हमको लालच पकड़ा उस कंडीशनिंग के सिनेरियो से, क्योंकि आपको दिखा ऐसा कि वो चीज़ डोमिनेंट है उस खास सिनेरियो में, और आप आए, आपने ग्रीड से भरा हुआ बिहेवियर किया, उससे थोड़ी नुकसान भी हुए। नुकसान का जो खामियाजा है वो भी पर्सनल ही आएगा, क्योंकि जब आप ग्रीड और फियर से भर के कोई एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा तो वो भी आप ही को, तो आप कहेंगे भाई नुकसान भी तो मुझे ही उठाना पड़ा उस चीज़ का। बेशक वो तो आएगी चीज़, लेकिन उस खास सिनेरियो से कैच की हुई कंडीशनिंग ने आपको कराया था, और फिर अचानक आप एक दूसरी जगह कहीं जाते हैं और आपका इनपुट कंडीशनिंग का बदलता है, और आपको लगता है कि इस ग्रीड की व्यर्थता है, इसका कुछ हासिल नहीं है, और आप अचानक एक नया बिहेवियर शुरू करते हैं। बदल गए कर्म, लेकिन हमने नहीं किया कुछ भी। अब देखिए, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल का। वो हत्यारा है, हत्याएं कर रहा है, तो वो तो मान के चल ही रहा है कि मैं हत्यारा हूँ। बुद्ध उसके सामने मिलते हैं, उनको भी मारने की कोशिश करता है। उनकी प्रेजेंस, उसके अंदर से वो डूअर जो था उसको रिमूव कर देती, क्योंकि भगवान बुद्ध इस नॉन डूअर का पर्सोनिफाइड फॉर्म थे, अकर्ता का, उनकी टीचिंग का सार था। तो मैं समझता हूँ इतनी पावर प्रेजेंस में रही होगी कि उसका वो, और इतना कर्ता उसका गहरा पकड़ा होगा कि उनकी प्रेजेंस में वो रिमूव हो गया, तो कहते हैं वो इनलाइटेंड हो गया, ज्ञान को उपलब्ध हो गया। बदला क्या? बदला बस उसका कंडीशनड पार्ट, क्योंकि अभी तक उसने ऐसे लोग देखे ही नहीं थे जो फियरलेस हों। एक व्यक्ति उसने ऐसा देखा जिसके अंदर भय ही नहीं है, और भय ना होने का जो दूसरा रूप है वो करुणा। कंडीशनिंग बदल गई उसकी, कंडीशनिंग बदल गई तो हत्या ही गिर गई। यानी कि इतना जो सीवियर एक्शन व्यक्ति कर रहा था कि मैं मारने वाला हूँ, मैं मार रहा हूँ, वो गिर गया, सडन चेंज हो गया। तो ऐसे ही जो हमारी पर्सनल डूइंग है वो किसी भी इनपुट से अचानक बदल जाती है। हम अभी यहाँ से घर तक जाएंगे और बीच में यहाँ से लेकर, मुझे सुनने से लेकर सड़क पे होने वाली तमाम घटनाओं के चलते हुए आपकी कंडीशनिंग बदल चुकी होगी, और आप घर पर कोई अलग बिहेवियर करेंगे तो आप ही करेंगे, इंस्ट्रूमेंट आप ही होंगे, कोई और नहीं होगा। लेकिन क्या आप होंगे? आप तो नहीं होंगे, क्योंकि इनपुट तो कहीं और से आया था। भाई चैनल आपने ट्यून किया, रेडियो से वो बोला वो गाना, तो ये हम कहेंगे नहीं बोला तो इसी रेडियो से ना। हाँ बिल्कुल बोला, लेकिन उसमें चैनल तो ट्यून आपने अलग वाला किया था, तो जब अलग वाला चैनल ट्यून किया था तो अलग वाला गाना बज गया, उसमें बजा उसी डिब्बे से। तो डूइंग घटी तो उसी डिब्बे से, इस बॉडी माइंड से ही डूइंग आएगी। और ये हमारी डूइंग उस रेडियो कंप्यूटर उसी की तरह है, बस उसके अंदर क्या इनपुट जा रहा है उससे वो निकला। और इनपुट तो कॉस्मिक है, वो कॉस्मिक इनपुट है, बहुत कुछ हमारे अंदर लगातार जा रहा है, तो उसी से सब चीज़ें लगातार बदलती जा रही हैं। तो उस संदर्भ में डूइंग हमेशा इम्पर्सनल है। इट अपीयर्स पर्सनल, बट फंडामेंटली इट इज़ नॉट पर्सनल।